So, hello, future officers, legal minds, and curious citizens. वेलकम बैक टू पॉलिटी प्रभा। हमारी बेरेक सीरीज के एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने पार्ट 1 के आर्टिकल 1 से 4 कवर किए हैं, जहां हमारे देश की ज़मीन पर और उसके नक्शे को हमने डिफाइन किया है। पर एक देश सिर्फ ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं होता है, देश बनता है उसके लोगों से। ज़मीन तो मिल गई, अब उस ज़मीन पर रहने वालों की पहचान क्या है? यहाँ से शुरू होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप। और आज हम स्ट्रिक्टली डाइसेक्ट करेंगे इस पार्ट के सबसे फाउंडेशनल प्रोविजन को, दैट इज आर्टिकल 5। ये वो आर्टिकल है जिसने 26 जनवरी 1950 के दिन डिसाइड किया था कि आखिर इंडियन है कौन। इसमें हम जस्ट सॉली, डोमिसाइल वर्सेस रेजिडेंस की डिबेट, डीपी जोशी केस और आज के एनआरसी डिबेट्स के फिलोसॉफिकल रूट्स को समझेंगे। सो लेट्स रिकॉर्ड। आइए सबसे पहले बेयर एक्ट के इस टेक्स्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। आर्टिकल 5 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट पर यानी 26 जनवरी 1950 को हर वो व्यक्ति जिसका इंडिया की टेरिटरी में डोमिसाइल यानी कि निवास है और जो 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, वो इंडिया का सिटीजन होगा। द फर्स्ट वॉज वो इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ हो, who was born in the territory of India. The second one was उसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडिया में पैदा हुए हों। और तीसरा, वो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले, ठीक पहले, कम से कम 5 साल तक इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो। ध्यान दीजिए दोस्तों, आर्टिकल 5 एक परमानेंट लॉ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डेट 26 जनवरी 1950 के दिन सिटीजनशिप डिसाइड करने के लिए बनाया गया था। आगे की सिटीजनशिप कैसे चलेगी, ये पावर आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट को दे दी गई, जिसने बाद में सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। पर इस आर्टिकल का सबसे टेक्निकल और ट्रिकी वर्ड है डोमिसाइल। अब देखिए, डोमिसाइल और रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब है रहना, में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लॉ की भाषा में रेजिडेंस का मतलब है आप फिजिकली कहाँ रह रहे हैं, पर डोमिसाइल का मतलब है इंटेंशन, क्या आप उस जगह को अपना परमानेंट घर बनाने का इरादा रखते हैं या नहीं। आर्टिकल 5 ने क्लियर किया कि सिर्फ इंडिया में पैदा होना काफ़ी नहीं है, आपका इंटेंशन, आपकी डोमिसाइल भी यहाँ रहने की होनी चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिटीजनशिप ड्राफ्ट हो रही थी, तब डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा हेडेक था। एंड द रीज़न बीइंग, क्योंकि पार्टीशन की वजह से लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और उस वक्त 2 ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स थे। जस्ट सॉली, राइट ऑफ सॉइल, जो इस मिट्टी पर पैदा हुआ वो यहाँ का नागरिक, जस्ट लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जस्ट सैंग्विनिसिस, राइट ऑफ ब्लड, जिसके खून में इस देश का अंश है, पेरेंट्स या एंसेस्टर्स, वो यहाँ का नागरिक होगा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सेक्युलर और इंक्लूसिव स्टेट बनाना चाहते थे, इसीलिए आर्टिकल 5 सब क्लॉज ए ने जस्ट सॉली, बॉर्न इन इंडिया को अपना प्राइमरी आधार बनाया, जिससे बिना किसी रिलीजन या कास्ट के भेदभाव के जो भी इस मिट्टी पर पैदा हुआ और यहाँ परमानेंटली रहना चाहता था, उसे सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन एक बड़ा सवाल उठा, क्या इंडिया में स्टेट्स का अपना एक अलग डोमिसाइल होता है? जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप और डुअल डोमिसाइल होती है, एक टेक्सास की और एक USA की। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, दैट इज DP जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ब्रिलियंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया था। कोर्ट ने क्लियर किया कि प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेट का ये राइट है कि वो रेजिडेंस के आधार पर लोगों के बीच डिफ्रेंशिएट कर सके। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में स्टेट रेजिडेंस को कैपिटेशन फीस में एग्जेम्पशन देना, और ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होता है। लेकिन जब बात डोमिसाइल की आती है तो आर्टिकल 5, तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर प्रदीप जैन केस में ये स्टैब्लिश किया कि इंडिया में सिर्फ एक ही डोमिसाइल है, एंड दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। स्टेट डोमिसाइल जैसी कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये आर्टिकल 5 की ब्यूटी है, जो इस देश को एक थ्रेड में, एक सूत्र में बांध के रखती है। अब आते हैं सबसे बर्निंग टॉपिक पर, करंट अफेयर्स। आप सोच रहे होंगे कि 1950 का ये आर्टिकल 5 आज 2026 में कैसे रिलेवेंट है। तो पूरा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, दैट इज NRC, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की ये डिबेट यहीं से शुरू होती है। NRC एक ऐसी स्टेट एक्सरसाइज है जिसका मकसद है जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करना, एंड खासकर
असम में, वहीं से वो शुरू हुई थी। जब एनआरसी की लिस्ट बनती है तो अथॉरिटीज़ को ये ट्रेस करना पड़ता है कि क्या किसी व्यक्ति के इंसेस्टर 1950 में आर्टिकल 5 के तहत सिटीजन थे या नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ CAA 2019 ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके 6 स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से आए हुए अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनाया। इस लॉ का विरोध और समर्थन में जो डिबेट्स हुई उसमें सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात पर यह चर्चा हुई कि हमारा ओरिजिनल फाउंडेशन आर्टिकल 5 जस्ट सॉली सेक्युलर राइट ऑफ सॉइल पर बेस्ड था, जबकि नए अमेंडमेंट्स रिलीजन को एक क्राइटेरिया बना रहे हैं। यह दिखाता है कि आर्टिकल 5 सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक कोर है। तो अगर आपके मेंस में सिटीजनशिप के नेचर पे या उसके इवोल्यूशन पर सवाल आता है तो उस आंसर को लिखने के लिए आप पील स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। एंड योर कॉन्स्टिट्यूशनल पैग एंड पॉइंट कैन बी that Article 5 of the Constitution has established the secular and inclusive bedrock of Indian citizenship at commencement, leaning heavily on the principle of jus soli and a single Indian domicile. Then you have to explain it through कि लाइक इसने रिलीजन को इग्नोर करके सिर्फ डोमिसाइल और बर्थ या रेजिडेंसी को ही क्राइटेरिया बनाया। And then you have to cite the DP Joshi case in the evidence to differentiate between residence and domicile by proving the single domicile concept. And then you have to link it to the present context by stating how modern mechanisms like NRC and debates around CAA are essentially navigating the framework laid down under Article 5 and subsequent laws made under Article 11. ये इंटेलेक्चुअल फ्रेमिंग अगर आपको टॉप 1% में ला सकती है अगर आप ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रिक्टली 1 आर्टिकल एट अ टाइम हमने आज आर्टिकल 5 का पूरा कच्चा चिट्टा यहाँ खोल दिया है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखें और पॉलिटी प्रवाह को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आर्टिकल 6 के साथ, जहां हम ये समझेंगे कि पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान से आने वाले माइग्रेंट्स की सिटीजनशिप का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। टिल देन, keep reading, keep writing, and Jai Hind. Thank you very much.